ये इलाका जो है हाथी से प्रभावित इलाका है। नियमित बोल सकते हैं कि हाथी इस इलाके में भ्रमण करता है। हाथी का आना जाना साल में 2 से 3 बार 4 बार उनका होता है। एक बार मूव करते हैं, जाते हैं मरवाही तक और फिर वापस इसी रोड से चले जाते हैं मैनपाट होते हुए रायगढ़ तरफ। तो ये उनका रेगुलर रास्ता है और रेगुलर रास्ता का कई कारण हो सकता है कि घना जंगल है, उनको सुरक्षा दिखता होगा। ये भी कारण हो सकता है कि जंगल में उसको खाने के लिए हाथी को बहुत सारा साधन मिलता होगा। ये भी कारण हो सकता है कि हसदेव नदी इस एरिया से बहती है तो पीने के पानी का स्रोत अच्छा मिलता है, तो उस कारण भी वो अपने रहने खाने का तो हर जीव को देखने का मनसा होता है कि वो जीवन जीने के तरीके तो जानवर भी खोजता है और उसकी सुविधाएं यहाँ पे दिखती हैं। तो ये कारण हो सकता है कि इस इलाके में हाथी का विचरण लगातार होता है। नमस्ते, मैं कन्हई राम बंजारा, सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम जजगी विकासखंड उदयपुर जिला सरगुजा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर लगातार हाथियों का विचरण होता है। हर साल हाथी 2 से 3 बार यहाँ पर आते रहते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है और कभी जान माल का भी नुकसान होता है। हाथियों का दल अगस्त से सितंबर महीने के बीच में 11 हाथियों का ग्रुप रहता है, कभी 12 हाथी, कभी 13 हाथी। अभी तक में 13 हाथियों का दल यहाँ पर लगातार आते रहे हैं, 11 से 13 हाथी। और वो हमारे जो ग्राम जजगी के ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर करम कटरा जंगल है और उसी जंगल में वो उनका रहने का एक अच्छा जगह है और वहाँ पर रहते हैं। और जिस क्षेत्र में हाथी हर साल विचरण करते हैं उसी क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि जब उनको भोजन नहीं मिलता है जंगल में तो वो भोजन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र की ओर अपना रुख अपनाते हैं और वहाँ जाकर के कभी मक्के की खेती को, धान की खेती को, अरहर की खेती को, बाजरे की खेती को वो अपने भोजन बनाते हैं और इस तरह से किसान जो खेती किया रहता है उसका नुकसान होता है। कन्हई राम बंजारा जी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक संवेदनशील नागरिक हैं, जो लोगों के इस तरीके के मामलों में काफ़ी रुचि रखते हैं और लोगों के सुरक्षा के लिए काम भी करते हैं। पिछले कई सालों से इसमें लगे हुए हैं और इन्होंने एक बढ़िया ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप से पूर्व सूचना कहते हैं ना, पूर्व सूचना, कोई आपदा आने से पहले की पूर्व सूचना ये लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते हैं, जिससे लोग सतर्क हो जाते हैं। हाथियों के ऊपर वन विभाग का भी नज़र रहता है और साथ ही साथ गांव जो इस इलाके में जितने ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ के रहने वाले निवासी दहशत के साए में रहते हैं, जिससे कभी कभी तो कई रात जगा करना पड़ता है ताकि हाथियों के नुकसान से बचें। आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें कोरबा जिला के कुदमुरा क्षेत्र में 11 हाथियों का दल का समाचार पढ़ा, तो उससे पता चला कि वो हाथी हो सकता है चोटिया क्षेत्र से वो हमारे क्षेत्र में आएंगे। हाथियों के यहाँ आने का मुख्य कारण मुझे लगता है कि वो यहाँ के रहने का जगह उनके लिए अच्छा होगा और साथ ही साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, गन्ने का खेती होता है, धान का खेती होता है, तो इन खेती को वो पसंद करते होंगे, इसलिए हाथी इस क्षेत्र में 2005 से लेकर अभी तक इधर विचरण करते रहे हैं। और हाथियों से बचने के लिए हमारे ग्रामीण इलाके के ग्रामवासियों के द्वारा पूरे गांव के लोग मिल कर के और रत जगह करते हैं। गांव के सीमा क्षेत्र में जंगल से सटा हुआ जगहों पर रात भर आग जला करके और भीड़ इकट्ठा हो करके हल्ला गुल्ला करके और इस तरह से हाथियों से बचने का उपाय करते हैं ग्रामीण जन। कि भोजन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर कभी तो घर में अटैक करते हैं, राशन रखा हुआ रहता है, धान रखा हुआ रहता है, कुछ खाने का चीज़ रखा हुआ रहता है घर में, तो उसको वो भनक मिल जाता है उनको और उसी जगह को जहाँ पर खाने का चीज़ रहता है घर में वो उसी जगह को तोड़ के और वहाँ से वो राशन वगैरह निकाल के खा लेते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ पर शराब बनाते हैं लोग और शराब बनाने के लिए जो महुआ बोथे रहते हैं घर में,
उस महुए का भी वो लोग सुगंध से ग्रामीण क्षेत्र में घुसते हैं। मैं खुद अपने आँखों से देखा हूँ कि मेरे पड़ोस में जहाँ पर महुआ रखा हुआ था घर में, उस महुआ जहाँ पर रखा था उसी जगह को फोड़ करके और वहाँ को तोड़ के और उस महुआ को बहुत प्यारा भोजन है उनका ऐसे लगता है, तो ऐसे तलाश में वो रहते हैं। साथ ही साथ क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब घुस जाते हैं तो अफरा तफरी मच जाता है कि हाथियों से बचना है। रात के अंधेरों में हाथी गांव की ओर आते हैं, डर बना रहता है और इससे जो है भयभीत लोग आग जला करके और भीड़ इकट्ठा होकर के अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं कि हाथी 2005 से लगातार अब तक इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और अभी तक की स्थिति में उदयपुर ब्लॉक में लगभग 6 से 7 लोगों का यहाँ पर हाथियों के द्वारा पटक करके लोगों को मार दिया गया है हाथियों के द्वारा। तो इस प्रकार से जन हानि भी हुआ है, लोगों का फसल हानि तो होता ही है। मुझे लगता है कि हाथियों के बचाव के लिए शासन प्रशासन को एक ठोस पहल उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार से राजा ज़माने में राजा लोग अपने अपने क्षेत्र को जब बांटे हुए थे तो उस ज़माने में एक बड़ा सीपीटी का गड्ढा बनाए रहते थे, जिसमें कोई भी व्यक्ति इस पार से उस पार न आ जा सके, जानवर न आ जा सके। इसी प्रकार से एक बड़ा सीपीटी गड्ढे का अगर निर्माण हो जाए ग्रामीण क्षेत्र के जंगल से सटे हुए एरिया में, तो हाथी जो है जंगल से गांव की ओर नहीं जा पाएंगे। और बाकी कोई ऐसा घेरावा बंदी करेंगे तो घेरावा टिकने वाला नहीं है हाथियों से, इसलिए ठोस व्यवस्था बनाना पड़ेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में ना जाए हाथी और ग्रामीण लोगों को जन धन की हानि ना हो उनकी, ऐसे सुरक्षा का उपाय करना चाहिए शासन को। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 सालों से मैं हाथी आगमन की सूचना नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किया हूं, जिसमें लगभग 4 से 5 हज़ार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें हम हाथी जब आते हैं हमारे उदयपुर ब्लॉक क्षेत्र में, इधर लखनपुर ब्लॉक एरिया में, तो उसमें पूरे प्रेम नगर से लेके लखनपुर, उदयपुर सभी ब्लॉकों के लोग जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप से। तो हाथी जब आ जाते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, तो वहाँ हमारा जुड़ा हुआ सदस्य तत्काल जानकारी दे देता है कि हाथी आ गए हैं, तो वो पूरे क्षेत्र में जानकारी मिल जाता है। और मैं दिन रात मेहनत करके लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम करता हूं, जिससे जन धन की हानि ना हो और लोग सुरक्षित रह सकें, ये मेरा प्रयास रहा है। लगातार हमारे क्षेत्र में हाथी आने से किसानों के फसलों का नुकसान होता है, कई लोगों का घर तोड़ दिया जाता है हाथियों के द्वारा। इन विषयों पर मैं बात करना चाहूँगा कि आज वर्तमान स्थिति में एक किसान यदि 1 एकड़ में धान का फसल लगाता है तो उसको कम से कम 25,000 रुपये का लागत लग जाता है। मजदूर से लेके, ट्रैक्टर से लेके, हाइब्रिड बीज का लेकर के किसान खेती किया रहता है और उसको हाथी आते हैं और अपने भोजन के रूप में खाते भी हैं और रौंद के कुचल के नुकसान पहुंचा देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 1 एकड़ में शासन के द्वारा लगभग 20 से 21 कुंटल धान प्रति एकड़ शासन के द्वारा लिया जा रहा है, जिससे लगभग 65,000 रुपये का प्रति एकड़ आमदनी किसान को होता है और उसको खेती करने में लगभग 20 से 25,000 रुपये पहले पूंजी लगाना पड़ता है। तो मैं छत्तीसगढ़ शासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, एक ग्रामीण होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि छत्तीसगढ़ शासन इस ओर विशेष पहल करे ताकि किसानों का जो पूंजी लगा है उनका 65,000 दें, मैं ये नहीं कहूँगा, दे देते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन जो उनका किसानों का जो पूंजी लगा है उतना राशि शासन को तत्काल उसका सर्वे करा करके, जांच निरीक्षण करके, फसलों के नुकसान का मुआयना करके और उसका मुआवजा राशि किसान भाइयों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपने
क्षेत्र में देखा हूँ कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो किसी तरह से एक अपना रहने का आशियाना बनाया है, घर बनाया है, और उसको हाथी अचानक गांव में घुस जाते हैं और घर को तोड़ देते हैं। जन हानि नहीं हुआ लेकिन धन हानि हुआ। इससे उस व्यक्ति को रहने के लिए पूरे 1 साल बेघर होना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए स्कूल में शरण दे देंगे, आंगनबाड़ी में शरण दे देंगे, उससे उसका काम होने वाला नहीं है। उस ग्रामीण के घर टूटने के बाद उस ग्रामीण के लिए तत्काल छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, वन विभाग के द्वारा एक पक्के का मकान दिया जाना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को रहने के लिए किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और उसका परिवार अच्छे तरीके से रह सके। एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि वर्तमान समय में पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमारे वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को नहीं मिला है। शायद अगर ये प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणों को मिला रहता तो हाथी आसानी से उसको नहीं तोड़ पाते। तो मैं विनम्र निवेदन और विनती करता हूँ छत्तीसगढ़ शासन से, केंद्र सरकार से, कि हमारे उदयपुर क्षेत्र के, लखनपुर क्षेत्र के वनांचल एरिया के जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण जन हैं सभी को तत्काल प्रधानमंत्री आवास पक्के का मकान उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे हाथियों से घर टूटने जैसा जो है समस्या से बचा जा सके। हाथी जनरली जब चलता है जंगल से तो वो नुकसान, कोई भी जानवर किसी को नुकसान करना नहीं चाहता है। तो जब उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, या तो बहुत भूख लगे या कोई उसको छेड़ दे, कोई भी जानवर, इवन सांप हो या कुछ भी, तो वो हाथी के अंदर भी वैसा गुण है कि वो जब जिन चीज़ों को, जिनसे उनको डर लगता है, तब वो भयावह रूप लेते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जगह पे आक्रमण करते हैं। तो हो सकता है कि हाथी अगर कभी नुकसान पहुंचाता हो तो जितना डर हमको उनसे लगता है उतना डर हो सकता है कि उनको हमारे से भी लग रहा हो कि मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, तो अटैक करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जैसे खाने पीने की बातें हैं कि खाने के लिए घरों में घुस जाना, शरीर बड़ा है तो मकान टूटेगा ही, और कई जगह पे ऐसा भी परिस्थिति निर्मित होता है कि बच्चे अंदर घुस गए और बाहर नहीं निकल रहे हैं तब भी मकान को तोड़ देते हैं, लेकिन उससे नुकसान गांव का ही होता है। और कई समय ऐसा भी होता है कि बहुत लोग हल्ला करते हैं, मसाल जलाते हैं, तब भी हाथी को डर लगता है, और उस डर में आगे जाके कोई ना कोई घटना घट जाती है कि कोई मार दिया या दौड़ा लिया या कुछ भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में भी ऐसा घटना निकलता है कि लोग हताहत होते हैं, उनका सुरक्षा में खतरा होता है, उनका आर्थिक भी नुकसान होता है। बहुत जगह पे अनाज खा जाते हैं या रौंद देते हैं, घर टूट जाते हैं। सरकार कुछ मुआवजा देती है लेकिन वो क्षणिक मुआवजा है। कोई भी चीज़ व्यवस्थित तरीके से बनाने में समय लगता है, लेकिन टूट जाए तो उस चीज़ को फिर से बनाने में मेहनत भी लगता है, पैसा भी लगता है, और उतना पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिल पाता। तो एक लिमिट राशि है, उतने लिमिट राशि के अंदर ही उनको सहायता दिया जाता है, जो लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है उसको बढ़ाना चाहिए और सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। कई जगह पे चर्चा में, बातचीत में भी आया, कन्हई जी से भी बातचीत में ये बात निकल के आई कि बहुत अच्छा हो कि हाथी पार न कर सके इतना बड़ा ट्रेंच होना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा जो सीपीटी गड्ढा खोदते हैं उसको तो हाथी बड़े आसानी से पार कर जाता है। कोई अगर बाड़ा लगाते हैं तो उसको भी तोड़ के पार हो जाता है, पेड़ गिरा के पार हो जाता है। वो इतने जानकार हैं कि पेड़ों को गिरा करके तार को क्रॉस करते हैं। तो उसके लिए इतना बड़ा ट्रेंच हो, एक एरिया हो जिस एरिया में उनके खाने की पर्याप्त व्यवस्था हो और वो ट्रेंच से बाहर न निकल सके, इतना बड़ा ट्रेंच हो, तो एक बड़े एरिया में रह सकते हैं, जिसको सरकार बीच में कॉरिडोर के नाम से बात भी कर रहा था कि एक एरिया कॉरिडोर बनाएंगे। तो कॉरिडोर से बाहर निकलने के लिए या कॉरिडोर के अंदर रखने के लिए उस पर काम करने की ज़रूरत है।